आगे हम देखते हैं इनके पिता ने इनकी गंभीर मनोवृत्ति को देखकर शीघ्र ही इसका विवाह सुंदर यशोधरा से कर दिया था, जो एक राजकुमारी के होते हुए पति परायण भी थी। वह भी उनके सदा राजमहलों के वैभवशाली और आमोद युक्त जीवन से लुभाए रहने की चेष्टा किया करती थी। तो भी जैसे तैसे बुद्ध का निरीक्षण और मनन द्वारा संसार की वास्तविक अवस्था का ज्ञान होता गया, उनको इस राजसी जीवन से विरक्ति होती रही। अपने मन में यही सोच करते हुए जब संसार से वे आसपास के स्थानों से अधिक व्यक्ति भोजन, वस्त्र, मकान, औषधि, परिचर्या के बिना कष्ट सहन कर रहे थे, तो मुझे उस सुराय महलों में रंगरलियों में लूटी हुई जिंदगी का वो नित्य याद आता है, जिसमें भूखे, नंगे, रोगी, पीड़ित कराह रहे होते हैं। 10-20 राजवंशीय व्यक्ति जिस तरह से नृत्य कर रहे थे, उसको देखकर गौतम बुद्ध का हृदय बहुत ही अधिक द्रवित हो गया। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ ये यशोधरा सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं। जेबी पंत जी के जो इंचार्ज हैं, यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस नृत्य को देखकर मुझे कहा, मैडम ढींगरा, आप लीक से हटकर आप प्रस्तुति दे रही हैं। जहां नृत्य है, जहां संगीत है, वहां साहित्य है। मैथिली शरण द्वारा यशोधरा के दर्द को महसूस कीजिएगा। अगर आंखों में आंसू आ जाए तो ईश्वर को समर्पित कीजिएगा। प्रस्तुति है यशोधरा बाय वैदेही और सखियों के द्वारा। सखी वो मुझसे कह कर जाते। सिद्धि है तुम स्वामी मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझसे कह कर जाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी, कह तो क्या मुझको जाते, मुझसे कह कर मुझको बहुत उन्होंने मारा, फिर भी क्या
मुझसे कह कर जाती